हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने आपको सिंबल्स एलिमेंट के एक्सप्लेन कर रहा था, उसकी टेबल बताई थी। अब रूल्स बताते हैं आप लोगों की। जब हम लोग कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। ये आपकी जो वैलेंसीज होती है उस पर जो भी आपके चार्ज हैं आयन के, वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए। When a compound consists of a metal and नॉन मेटल, यानी जब आपका कंपाउंड कंसिस्ट करता है मेटल और नॉन मेटल की नेचर को, तो आपका एलिमेंट का नेम और सिंबल आपका रिटर्न होता है। सबसे पहले उसको आपको लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO एक्सेट्रा, वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स। यानी बात करी जाए इसमें आपका जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये नॉन मेटल्स हैं और ये आपके रिटर्न करे जाएंगे राइट साइड पे, जहां पे आपका कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर मेटल हो गया और ये रिटर्न होंगे आपके लेफ्ट साइड में। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in bracket। यानी जब आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस का, जिसके पास 2 वैलेंसीज होती हैं, तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं तो आपका कंपाउंड इंडिकेट करता है जब आप उसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसकी पावर लगाते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल MgOH2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required, for example NaOH। यानी अब इस वाले केस में आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक केस है आपके पास सोडियम ऑक्साइड, ये वाला केस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला केस हो गया। अब नीचे पढ़ते हैं इसकी दूसरी हेडिंग, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। The simplest compound which are made up of 2 different elements are called binary compound। यानी जो आपका simplest compound है 2 different elements से मिलकर बनता है, आप उसे बुलाते हैं binary compound। Valencies of some ions are written in table 3.6। You can use these to write formula for compound। यानी आपके पास 3.6 एक टेबल है, उसमें आपकी कुछ वैलेंसीज लिखी हैं, आप लोग उससे देख के समझ सकते हैं। While writing the chemical formula for compound, we write the constituent element। यानी जब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए किसी भी कंपाउंड का, तो आपको सबसे पहले उसके एलिमेंट लिखने पड़ते हैं और उसकी जो वैलेंसी होती है वो आपको नीचे की तरफ लिखकर क्रिस क्रॉस मेथड से करना होता है, क्रॉस ओवर करना पड़ता है वैलेंसीज का, फिर आपका आंसर निकल के आता है। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसकी वैलेंसीज H की 1, क्लोरीन की -1, कैंसिल होके यहाँ क्या आ गया HCl। HS 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन पे 2 वैलेंसी आ गई क्योंकि यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो गया था और यहाँ पे 1 आ गई। इसी तरीके से बात करी जाए फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम CCl4 Cl4C। For magnesium chloride, we write the symbol of Mg2 positive first, followed by the simple symbol of anion Cl negative, then their charges and crisscross to get the formula। यानी सबसे पहले आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो होता है Mg2 पॉजिटिव, फिर आपको सिंबल ऑफ कैटायन लगाना पड़ेगा उसमें, फिर आपको उसके बाद जो उसके चार्जेस हैं उसको क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 2 पॉजिटिव यानी यहाँ पे आ जाएगा MgCl2 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। फर्स्ट इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर एंड 2 क्लोराइड क्लोरीन नेगेटिव, फॉर ईच मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव। यानी अगर बात करी जाए मैग्नीशियम क्लोराइड की तो इसमें 2 क्लोराइड आयंस हैं Cl नेगेटिव के। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस, यानी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में, और आपका हमेशा साइन कौन सा आना चाहिए, ज्यादातर न्यूट्रल आता है।
नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, यानी जो आपके चार्जेस हैं वो कभी इंडिकेशन नहीं करते हैं फॉर्मूले में। इसका भी कुछ एग्जांपल हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 पॉजिटिव O3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट Na और NO3, 1 प्लस का हो गया माइनस का NaNO3 हो गया सिंपली। अब बात करी जाए CaOH की, इसकी वैलेंसी हो गई 2 पॉजिटिव, इसकी हो गई OH माइनस नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा CaOH2। अब बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। अब हम इसकी वैलेंसी यहाँ लिख लेते हैं +1 -1, क्रिस क्रॉस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा NaCl। ऐसे ही इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 3+ और -1, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा AlCl3 हो जाएगा। इसी तरीके से बात करी जाए Fe2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। अब बात करी जा रही है यहाँ पे फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट की बात करी जाए Fe2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इसका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली FeSO4, यहाँ पे 2 पॉजिटिव -1, यहाँ पे आपका सिंपली बन जाएगा PeNO3 का 2 पावर, ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट। अब बात करी जाए फेरिक ऑक्साइड की, तो फेरिक ऑक्साइड में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 3 पावर आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे हमारा सिंपली बन जाएगा फॉर्मूला Fe2O3। अब बात करिए यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 1 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे इसको फिर से, तो हमारे यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा बन गया था फेरिक ऑक्साइड। अब बात करी जाए पोटेशियम ब्रोमाइड की, यहाँ पे सिंपली आपको +1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा KBr। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करी जाए तो 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करा मैंने, यहाँ पे आपका बन जाएगा सिंपली, आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा Al2SO4 3 पावर नीचे। ये आपके कुछ वैलेंसीज के एग्जांपल हुए हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो सिंपली हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल लिख लेने हैं और उसकी वैलेंसी उसके नीचे रखकर क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर देना है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी वैलेंसीज कहलाती हैं। Note that the formula of calcium hydroxide is CaOH2 and not CaOH2. We use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with a subscript 2 indicates. यानी जब आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसमें आपकी 2 वैलेंसीज हैं, तो आपको यूज करना पड़ता है ब्रैकेट। जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सेम आयंस फॉर्मूले में हो तो आपको वहां पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे आपका सबस्क्रिप्ट 2 है तो वो इंडिकेट करता है आपके 2 हाइड्रोक्साइड को, 2OH। आपके जब ग्रुप ज्वाइन हो जाते हैं आपस में तो आपका 1 कैल्शियम एटम यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर बात करी जाए दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी दूसरे शब्दों में बात करी जाए, जब हमारे पास 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCO3, +1 आ गई इसकी, -2 Na2CO3, सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा। इन एवर एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर आर ओनली 1 आयन प्रेजेंट।
फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4SO4 1 + 2 नेगेटिव NH4SO4। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।